वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12 क्लास के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे। तो एक्चुअली कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले तो कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली कंडक्टिविटी नहीं फाइंड आउट होगा। किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल की नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालने से पहले हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे क्या, पहले रेसिस्टिविटी निकालेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के थ्रू रेसिस्टिविटी निकालेंगे और रेसिस्टिविटी के थ्रू हम लोग कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि कंडक्टिविटी पहले नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टिविटी, देन कंडक्टिविटी। और इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहां पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जो वर्क करेंगे दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट का, फिर उससे रेजिस्टिविटी, देन कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ऐसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन यहां भी पढ़ना है तो उसे मैं डिस्कस कर ले रहा हूं कि सपोज कीजिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा उसमें 4 वायर्स होंगे, काइट शेप में रहेगा। ओके, इस काइट शेप में यहां पे भी एक, हर जगह हर वायर में, इस वायर में भी एक रेसिस्टेंस है, इस वायर में भी एक रेसिस्टेंस है, इस वायर में भी एक रेसिस्टेंस है। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, और इस वायर में हमारा यहां पे जिसकी कंडक्टिविटी निकालनी है उस सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं। फिर यहां से भी एक कनेक्शन जाएगा और ये कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड रहेगा। इसमें क्या हमारा है, गैल्वेनोमीटर है जो बताएगा कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अब यहां पे एसी करंट, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ये याद रखिएगा, ये जो रहेगा वो वेरिएबल रेसिस्टेंस रहेगा। कोई एक को वेरिएबल रेसिस्टेंस हमको बना के रखना होता है। यहां पे हमने करंट सप्लाई किया, ये सोर्स है करंट सप्लाई का, उल्टा हो जा रहा है, और यहां पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करके हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो। जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा उस केस में अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है जो हमको फाइंड आउट करना है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका रेजिस्टेंस R4 है, तो इस केस में क्या होता है, ये R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4 फॉर्मूला। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। इसमें R1 इंटू R3, यहां से जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस केस में इसका रेजिस्टेंस इंटू इसका रेजिस्टेंस क्रॉस में कर देते हैं, इक्वल टू R2 इंटू R4, R2 इंटू R4। देखिए कई तरह से इसको लिखे जाते हैं लेकिन ये जो वे है सबसे सिंपल है, इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होगा। आमने सामने वाला को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, किसी भी आमने सामने वाले को ले सकते हैं, पहले इसको लीजिए या पहले इसको लीजिए, इस दोनों को और इस दोनों को। निकालना आपको है R1, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है। तो यहां R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 R4 अब बाई R3।
तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, और इस कंडक्टिविटी से हम कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टेंस अभी निकला है, कंडक्टिविटी निकालेंगे कैसे, तो इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी फिर कंडक्टिविटी। ओके, लेकिन इसमें कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे ही आपने R1 निकाल लिया तो हम जानते हैं कि R1 जो होता है ये रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे होता है। अभी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया तो वैसे ही रहेगा, ये बदल जाएगा। रेसिस्टिविटी जो होता है वो कंडक्टिविटी का इनवर्स होता है, या ऐसा कहिए कि कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का इनवर्स होता है। ये कंडक्टिविटी इक्वल टू होगा 1 बाय रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी इक्वल टू होगा 1 बाय कंडक्टिविटी, कप्पा से डिनोट करते हैं। तो यहां रेसिस्टिविटी के जगह पे हम लिख दे रहे हैं 1 बाय कंडक्टिविटी इंटू L बाय A। अब आप देख सकते हैं R इक्वल टू जो हो गया L K बाय K, और यहां इंटू हो गया। अगर K को इधर ला दे और R को उधर ले जाए तो हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा कि कंडक्टिविटी इक्वल टू L बाय A, सॉरी 1 बाई आर कर दे रहा हूं, ये इजी होगा थोड़ा समझने में। ये R जो है वो 1 बाई आर इंटू L बाई A, ये आपका कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो गया। अगर रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस अगर पता है तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पुट करेंगे। L और A लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो इस तरह से ये कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, तो सबसे पहली बात कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वहां व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया जाता है कि मेटल को एडजस्ट किया जाता है। तो मेटल को एडजस्ट करने में और इलेक्ट्रोलाइट को एडजस्ट करने में दो प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही यहां पे मेटल को रखिएगा, सपोज कीजिए R पे आपने मेटल को रखा, तो मेटल को रखते ही क्या होगा, सॉरी मेटल को जब रखते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। मेटल से होके अगर डायरेक्ट करंट फ्लो करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट से होके डायरेक्ट करंट का फ्लो कीजिएगा तो उसका कंपोजिशन टूट जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम्स जो था विथ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, यहां प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट को एडजस्ट करने में पहला प्रॉब्लम है कि डीसी करंट डिकम्पोज कर देगा, यानी कि कंपोजिशन को तोड़ देगा, ब्रेक चाहे चेंज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसके कंपोजिशन को तोड़ देगा तो इस पे एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पे डीसी करंट ना लेकर के इस एक्सपेरिमेंट में जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वहां पे हमको एसी करंट लेना पड़ता है। यहां पे आप देख सकते हैं गिरा हुआ एस हमने लिखा है, ये शो करता है एसी अल्टरनेटिंग करंट का। डीसी करंट लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकालने के बदले उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे, लेकिन एसी में तो एक बार इधर से जाता है एक बार इधर से जाता है, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, तो डीसी करंट चेंज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सो वी यूज एसी। इतना ही लिख रहा हूं, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एसी करंट। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो गया। सेकेंड है कि मेटल की तरह, जैसे देखिए
कहीं पे मेटल को अगर अटैच करना है तो इजी है, यहां पे अटैच कर दिया हमने, बट इलेक्ट्रोलाइट तो लिक्विड है, उसको कैसे अटैच करेंगे? तो वहां पे हम लोग चूंकि इलेक्ट्रोलाइट को यहां पे इस तरह से अटैच नहीं कर सकते, तो यहां पे हम लोग लेते हैं इस पोजीशन पे कंडक्टिविटी सेल, यहां पे हम लोग यूज करते हैं कंडक्टिविटी सेल। ठीक से लिख दे रहा हूं, यहां ज्यादा छोटा हो गया इसलिए ये मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। ये आपका है कंडक्टिविटी सेल, ये कंडक्टिविटी सेल है। अब कंडक्टिविटी सेल होता क्या है? तो कंडक्टिविटी सेल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और उससे दो वायर निकले होते हैं, वो दोनों वायर इसमें अटैच कर देते हैं। एक कंडक्टिविटी सेल को यहां पे लिख दे रहा हूं। पहले प्रॉब्लम क्या हुआ? तो प्रॉब्लम होगा इसमें कनेक्शन में, कनेक्ट करने में, कनेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है? तो ये देख लीजिए, एक ट्यूब रहेगा, इस ट्यूब में इलेक्ट्रोलाइट भरे रहेंगे, ऊपर से एक होल भी रहेगा जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिलअप कर सकते हैं। ओके, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और यहां पे एक प्लेट होगा, प्लेटिनम का प्लेट ले लेते हैं, इनर्ट प्लेट, और इस यहां पे देख लीजिए ये प्लेटिनम का जो प्लेट है गोल सा, इस प्लेटिनम के प्लेट से वायर जाता है और इस दोनों वायर को आप ला करके इसमें अटैच कर देंगे। देख लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया कंडक्टिविटी सेल, सॉरी कंडक्टिविटी सेल। अगर यहां ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस प्लेटिनम के जो प्लेट है, दो प्लेटिनम के प्लेट है, उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और इस प्लेटिनम के प्लेट से दो वायर निकल गया। इस दोनों वायर को इसमें लाके डाल देंगे, हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कंप्लीट अरेंजमेंट के थ्रू इसमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हमने दो और डाटा लिया है, एल और ए। तो ये जो लेंथ है, ये दो प्लेट्स जो है उनके बीच के लेंथ को हम लोग एल लिखेंगे और ये ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये प्लेट का, दोनों प्लेट इक्वल होता है, प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट इज योर ए। इस तरह से इस कंडक्टिविटी सेल से हमको एल और ए मिल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के डाटा से इस फॉर्मूले से हमको आर मिल जाएगा और इस तीनों से हमको कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कंडक्टिविटी सेल फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से हम देखा कि कैसे कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। क्या किया हमने? कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए पहले रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, फिर उससे रेजिस्टिविटी, देन कंडक्टिविटी। और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लिया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, इसमें एक वेरिएबल होता है रेजिस्टेंस और दो फिक्स रेजिस्टेंस होता है, तीसरा जो होता है वो कंडक्टिविटी सेल अरेंज रहता है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के रेसिस्टर है, सॉरी ये तीन रेसिस्टर है, इसमें वेरिएबल है, इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो इसमें रेसिस्टेंस को चेंज करके और ऐसे चेंज करके एडजस्ट किया जाता है इससे करंट नहीं फ्लो हो, और जिस समय इससे करंट फ्लो नहीं होता है उस समय ये चारों रेसिस्टेंस का वैल्यू इस रिलेशनशिप में आ जाता है, R1 इंटू R3, ये आमने सामने वाला इक्वल टू R4 इंटू R2, और इसलिए R1 इक्वल टू ये R3 इधर जाके डिवाइड हो गया, ये इक्वेशन हो गया जिससे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और इस रेजिस्टेंस को यहां रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का इनवर्स होता है,
तो रेसिस्टिविटी के जगह पे हमने 1/k लिख दिया, रेसिस्टिविटी के जगह पे हमने 1/k कंडक्टिविटी का इनवर्स लिख दिया, फिर k को इधर और r को उधर ले गए, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू निकल गया 1/r इंटू L/A। L/A इसको फाइंड आउट करने के लिए हम चले आएंगे कंडक्टिविटी सेल के पास। कंडक्टिविटी सेल का जो लेंथ होगा, दोनों प्लेट के बीच का जो लेंथ होगा वो L होगा, और प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा डेट इज योर A। इस तरह से इसमें वैल्यू पुट करके हम कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। इसमें इसके थ्रू आप किसी कंडक्टिविटी सेल का हेल्प लेके और व्हिटस्टोन ब्रिज का हेल्प लेकर के किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।